सावन का महीना है, रक्षाबंधन और तीज का त्योहार है और घेवर ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन घेवर घर पर ही एकदम परफेक्ट बने, उसमें परफेक्ट जाली हो, नीचे चिपके नहीं और बिना मोल्ड के किसी भी बर्तन में आसानी से बन जाए, यही तो हमें चाहिए। तो बस इन्हीं सब प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आज बिंदियास किचन में मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल हलवाई जैसा क्रिस्पी जालीदार मलाई घेवर, और वो भी बिना मोल्ड के। और इस वीडियो की सबसे खास बात की आज मैं आपके साथ परफेक्ट रेशियो, सही नाप, हलवाई के वो सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे पहली बार में आपके घेवर एकदम परफेक्ट क्रिस्पी जालीदार बनेंगे और वो भी बिल्कुल सस्ते में। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हलवाई स्टाइल क्रिस्पी जालीदार मलाई घेवर बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे मिक्सर जार। आपने देखा होगा घेवर बनाने के लिए घी और बर्फ को फेंट कर काफी मेहनत से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आपकी एक घंटों की मेहनत मिनटों में बदलने वाली हूँ, क्योंकि आज हम घेवर के बैटर को मिक्सर जार में बनाएंगे। तो यहाँ हम मिक्सर जार में डालेंगे 4 बड़े चम्मच घी। जो खाने वाली चम्मच आती है ना, बस उसी से 4 बड़े चम्मच घी ले ले। और अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 आइस क्यूब यानी बर्फ के टुकड़े और ढक्कन लगाकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए घी हमारा मक्खन की तरह जम गया और बिल्कुल व्हाइट हो गया है। तो बस इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध। अच्छा, अब दूध ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए ना गर्म, एकदम रूम टेम्परेचर पर ही हमें लेना है। और अब इसे हम एक बार फिर से चलाएंगे जिससे हमारा घी एकदम क्रीमी और स्मूथ हो जाए। और ये लीजिए, इसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इस स्टेज पर हम यहाँ डालेंगे 1 कप मैदा। अब मैदा एक साथ नहीं डालेंगे, एक बार में 2 से 3 चम्मच ही डालेंगे। और अब इसमें जाएगा फ्रीज का ठंडा पानी। यहाँ पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पर ध्यान रहे हमेशा पानी ठंडा ही डाले। और इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे। ये लीजिए, ये अच्छे से ग्राइंड हो गया। अब फिर से हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर से यहाँ डालेंगे 3 से 4 चम्मच मैदा और ठंडा पानी। हलवाई जैसा परफेक्ट घेवर बनाने के लिए सबसे जरूरी है उसका चिल्ड बैटर। तो जब भी पानी यूज करे ठंडा ही यूज करे। और अब इससे फिर से चर्न कर लेंगे। हमें यहाँ रनी एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का घोल तैयार करना है। और इस प्रोसेस से होगा क्या, जो आधे घंटे की मेहनत होती थी ना, फेंट कर हम घोल तैयार करते थे, वो यहाँ बच जाएगी। और अब बची हुई मैदा भी इसमें डाल देंगे। साथ ही अच्छे कलर और टेक्सचर के लिए जो हलवाई यहाँ डालते हैं वो है बेसन। तो हम यहाँ डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन, ज्यादा नहीं डालना है। और अब इसमें आधा कप ठंडा पानी डालकर 2 से 3 मिनट तक पल्स मोड पर ग्राइंड कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारा स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। जितना अच्छे से हम ग्राइंड करेंगे उतनी बढ़िया हमारे घेवर में जाली आएगी। और अब हमारे घेवर को एकदम क्रिस्पी करारा बनाने के लिए दूसरा सीक्रेट टिप जो हलवाई यूज करते हैं, और वो है नींबू का रस। तो यहाँ हम 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और इसे भी बढ़िया से ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारा स्मूथ घोल तैयार हो गया है। तो बस अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब यहाँ मिक्सर जार में थोड़ा सा बैटर रह गया था, तो इसमें भी मैंने 2 बड़े चम्मच ठंडा पानी डालकर ये भी हम बोल में मिक्स कर देंगे। और अब हमें यहाँ रनी यानी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। तो यहाँ हम आधा कप ठंडा पानी और ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ऐसा बैटर बनाने के लिए जो हमने 1 कप मैदा लिया था ना, उसमें लगभग 3 कप ठंडा पानी लगा है। अगर आपको यहाँ बैटर गाढ़ा लगे तो थोड़ा चिल्ड वाटर और ऐड कर सकते हो। और इसकी कंसिस्टेंसी बस ऐसी हो कि जब हम स्पून डालें तो हमारे स्पून पर इस तरह की पतली लेयर आए। तो यहाँ हमारा बैटर तैयार है। अब हमारा बैटर ठंडा रहे उसके लिए यहाँ हम लेंगे एक बर्फ से भरा हुआ बाउल और इसके ऊपर हमारा बैटर रख देंगे, क्योंकि परफेक्ट जालीदार घेवर बनाने के लिए बैटर का चिल्ड होना बहुत जरूरी है। तो घेवर बनाने में थोड़ा समय तो लगता है, तो बैटर लगातार चिल्ड रहे उसके लिए यह प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिना मोल्ड के घर में घेवर कैसे बनाएं। तो यहाँ घेवर का साइज आपको कैसा चाहिए उस अकॉर्डिंग आप बर्तन चूज कर ले। अगर आपको साइज बड़ा चाहिए तो इस तरह की बड़ी कढ़ाई ले ले, और अगर आपको घेवर का साइज छोटा चाहिए तो आप इस तरह का कोई भी चायदान या फिर मीडियम साइज की कोई भी पतीली ले ले। आज मैं पतीली में बहुत ही इजी तरीके से बना रही हूँ। तो घेवर बनाने के लिए यहाँ मैंने हाई फ्लेम पर तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि इसे हमें पूरा नहीं भरना है, बस आधे से थोड़ा सा ज्यादा ही भरेंगे। अब जब तक हमारा तेल अच्छे से गर्म होता है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं।
घेवर को बहुत ही आसान तरीके से बनाने के लिए आप ऐसी सॉस की बोतल ले लें या फिर इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो हर घर में आसानी से मिल जाती है। बस इस बोतल के ढक्कन पर इस तरीके से होल कर ले जिससे हमारा बैटर एक ही धार में आसानी से निकले और इस बैटर को बोतल में भर देंगे। आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से घेवर बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए घर में ही मिलने वाली सिंपल चीजें यूज कर रही हूँ ताकि जो पहली बार घेवर बना रहे हैं उन्हें भी आसानी हो। यहाँ तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम थोड़ी दूरी से धार बनाकर लगभग 2 से 3 चम्मच जितना घोल डालेंगे और जब ये बबल सेट हो जाए ना उसके बाद ही दोबारा डालें। बैटर एक साथ नहीं डालेंगे वरना जाली नहीं पड़ेगी और बैटर नीचे भी बैठ जाएगा, इसलिए बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाएंगे और जब बबल सेट हो जाए उसके बाद ही दोबारा डालें। यहाँ ये ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हाई हो क्योंकि हमें यहाँ तेल अच्छे से गर्म चाहिए और यहाँ पर जितनी बार हम बैटर डालेंगे ना उसी हिसाब से वो मोटा और पतला बनेगा। अगर हम ज्यादा बैटर डालेंगे तो हमारा घेवर मोटा बनेगा और कम बैटर डालेंगे तो पतला बनेगा। और ये देखिए इसमें बढ़िया सी जाली आ गई है। अब हम लेंगे इस तरह का कोई बेलन या स्टिक और इसके एक हिस्से से बीच में इस तरह से होल बना लेंगे और एकदम स्टार्टिंग में नहीं करना है, जब थोड़ा सा मोटा हो जाए तभी हम इसे बीच में होल बनाएंगे और अब जितनी बार भी हम बैटर डालेंगे इसी गैप में ही डालेंगे। यहाँ लगभग मैंने 10 से 12 बार बैटर डाला है और अब इसके ऊपर परफेक्ट जाली भी दिख रही है। तो यहाँ हम लेंगे एक नाइफ और इस तरह से साइड से इसकी एजेस छुड़वा लेंगे और अब हम इस तरह से थोड़ा सा ऑयल में डिप कर देंगे जिससे इसके ऊपर की लेयर भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और ये देखिए ऊपर से भी कितना अच्छे से क्रिस्पी हो गया है ना। तो बस अब हम लेंगे एक चम्मच और इसके पिछले हिस्से से इस तरह में से निकाल लेंगे। ये थोड़ा डेलिकेटेड होता है तो थोड़ा ध्यान से निकालें। और ये देखिए क्या परफेक्ट जालीदार हमारा घेवर तैयार हुआ है और इसे अब हम एक छलनी में निकाल देंगे जिससे इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो यहाँ निकल जाएगा। और अब दूसरे घेवर भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। गरम तेल में थोड़ा थोड़ा बैटर डालें, फिर रुके, फिर डालें। सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। यकीन मानिए दोस्तों, जब मेरे बताए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप इस घेवर को बनाओगे तो एकदम परफेक्ट जालीदार घेवर बनेंगे। आपका दिल खुश हो जाएगा और फिर आप बाजार से कभी नहीं लाओगे, घर पर ही बनाओगे। और ये देखिए हमारा दूसरा गोल्डन क्रिस्पी घेवर तैयार हो गया है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए हमने सारे घेवर यहाँ तैयार कर लिए। आप इसे ठंडा करके किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे घेवर तैयार है। तो चलिए जल्दी से अब रबड़ी और चाशनी बना लेते हैं। अब रबड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध लिया है और इसमें अब अच्छे से एक उबाल आने देंगे। पर उबाल आने से पहले हम एक काम करेंगे। यह हम लगभग 2 बड़े चम्मच दूध को एक कटोरी में निकाल देंगे। अब इस दूध को कैसे यूज करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और अब हम इस दूध में एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। और ये देखिए दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब इसे करेंगे अच्छे से मिक्स और लो टू मीडियम फ्लेम पर हाफ क्वांटिटी आने तक रिड्यूस करेंगे। बीच बीच में इस तरह से हिलाते रहेंगे जिससे ये नीचे चिपके नहीं। और साइड में जो मलाई चिपक रही है ना, इसे भी इस तरह से दूध में मिक्स करते जाएंगे। तो चलिए जब तक हमारा दूध रिड्यूस होता है हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे 1 कप चीनी और इसी कप से हम डालेंगे आधा कप पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर चीनी घुलने तक पकाएंगे। चीनी यहाँ अच्छे से घुल गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 इलायची जिसे मैंने ऐसे तोड़ लिया है। साथ ही इसमें एक बढ़िया फ्लेवर और कलर देने के लिए यहाँ हम डालेंगे कुछ केसर के धागे। और साथ ही हमारी चाशनी में क्रिस्टलाइजेशन ना हो उसके लिए यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चाशनी बनाने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। और जब तक हमारे यहाँ चाशनी थोड़ी गाढ़ी होती है तब तक हमने जो कटोरी में दूध निकाला था ना, इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से हमारी रबड़ी का टेस्ट तो इनहेंस होगा ही, साथ ही हमारी रबड़ी बहुत जल्दी गाढ़ी भी हो जाएगी। और ये देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह हमारा दूध अपनी क्वांटिटी से काफी कम हो गया है। तो बस हमारी रबड़ी के फ्लेवर को और भी इनहेंस करने के लिए हमने जो मिल्क पाउडर वाला मिल्क तैयार किया है ना, ये बस इसमें डालते जाएंगे और लगातार मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इससे रबड़ी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसे भी करेंगे हम अच्छे से मिक्स।
और इसमें हम डालेंगे अब 3 बड़े चम्मच चीनी। या चीनी ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि घेवर में चाशनी भी डालेंगे ना तो हमारे घेवर ज्यादा मीठे हो जाएंगे। तो यहाँ मैं 3 बड़े चम्मच चीनी डाल रही हूँ और इन्हें भी अच्छे से मिक्स करके थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। यह हमारी चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। अब इसे हम इस तरह से उंगली के बीच में रखकर चेक करेंगे। ये देखिए बस इस तरह से चिपचिपी होनी चाहिए, हमें यहाँ कोई तार नहीं चाहिए। और ये ठंडे होने के बाद अभी और भी गाढ़ी होगी। तो बस इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे ठंडा होने देंगे। और ये देखिए हमारे दूध का टेक्सचर भी बिल्कुल बदल गया है और ये देखिए थिक होकर क्या जबरदस्त लग रही है। तो बस इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे ठंडा होने देंगे क्योंकि ठंडे होने के बाद अभी हमारी रबड़ी थोड़ी और गाढ़ी होगी। और इधर हमारी रबड़ी और चाशनी भी ठंडी हो गई है। तो चलिए अब घेवर को सर्व कर लेते हैं। अब अगर आप बिना रबड़ी के घेवर पसंद करते हैं तो बस घेवर पर इस तरह से चाशनी फैलाएं, बादाम और पिस्ता की कतरन फैलाएंगे और गुलाब के पत्ते और सिल्वर वर्क से सजाकर सर्व करेंगे। और ये देखिए बिना रबड़ी के घेवर क्या लाजवाब लग रहा है। आप इसे ऐसे भी सजाकर सर्व कर सकते हैं। और अब अगर आपको रबड़ी वाला घेवर पसंद है तो घेवर पर सबसे पहले चाशनी फैलाएंगे और फिर हमने जो ये रबड़ी बनाई थी ना इसे भी हम इस तरह से फैला देंगे। इसे हमें चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड करना है। ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। साथ ही इस पर हम बादाम और पिस्ता की कतरन फैलाएंगे और फिर केसर के रेशे और गुलाब के पत्ते या फिर सिल्वर वर्क से डेकोरेट करेंगे। लग रहा है ना बहुत ही लाजवाब। और ये लीजिए हलवाई जैसा जालीदार क्रिस्पी बहुत ही लाजवाब घेवर है बिल्कुल तैयार। तो अब आप इसे सिंपल चाशनी वाला बनाएं या रबड़ी वाला बनाएं, दोनों ही खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। दोस्तों जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स आपको बताएं अगर आप उनको फॉलो करके घेवर बनाते हैं तो पहली बार में 100% आपके घेवर बहुत ही क्रिस्पी और जालीदार बनेंगे। तो इस सावन में बाहर से घेवर क्यों लाना, घर पे ही शुद्ध लाजवाब घेवर बनाना। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी और मेहनत पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाली रेसिपी इससे भी ज्यादा मजेदार होगी। थैंक यू।